अंकल, मेरे गांव में, सॉरी हमारे गांव में सेंटर का नाम ही आपके लिए प्रॉब्लम है ना? मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं नाम ही बदल दूंगा। अंकल, मुझे नहीं पता आपके सर्कल के बारे में जब आप वहां पर रहते थे, लेकिन मेरा सर्कल मेरे गांव में बहुत बड़ा है। अंकल, मुझ पे छोड़ दो ये। आप जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रहा था मुझे पूरा गांव बदलना पड़ेगा या फिर लोगों को। आफ्टर ऑल बस एक नाम ही है ना अंकल, ये कपड़े बदलने जितना ही ईजी है। मैं बदल दूंगा। आपसे 5 मिनट बात करनी है। अच्छा, बोलो। यहां पर नहीं। बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? क्या बोलना है इस बारे में? थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूं भैया, 1 मिनट। क्या रे, डरा रहा है मुझे? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? गेम मत खेलना मेरे साथ। आप अभी तक ये डायलॉग यूज करते हो क्या? सॉरी। आपने पूछा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं भैया। अगर मैंने अपना शो शुरू कर दिया ना तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो इस कटआउट के बारे में क्लियर कर देता हूं, आगे आप देख लो क्या करना है। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूं भैया। फॉर सपोज अगर पब्लिकली ये डिस्कशन होता है तो सिर्फ मेरी सहूलियत के लिए। आपको साउंड सुनाई दे रहा है भैया? सारे लोग हमें देख रहे हैं और हमें एनकरेज कर रहे हैं। एनर्जी डबल हो जाएगी और इसके बाद हमें गूज बम्स मिलेंगे और उसके बाद तुरंत मेरा कॉस्ट्यूम वाइट हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरे फेवरेट कॉस्ट्यूम में दिखो। भैया, ऑब्वियसली आपका भी तो बैच होगा ना। अभी मैडम की ट्रेनिंग की वजह से मुझे दवाई के बारे में सही आइडिया तो है। सो पिटने के बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जाएगा। 1 2 3 गो। इसे एक डाइक्लोफेनेक दे दो। खाने के बाद सुबह एक और रात को एक। ट्रेमाडोल इंजेक्शन भी बेटर ऑप्शन है, ट्राई करो। डेरिफ्लेम और मेरॉल दिन में 2 बार लेना। करेक्ट बोला ना? मैंने मार खाया। तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर लग रहा है प्रेस्क्रिप्शन से ऊपर कुछ चाहिए। डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? अगर मैं रोज आपकी तरह व्हाइट शर्ट पहनता तो बात कुछ अलग होती है। भैया,
मुझे बस 2 मिनट बात करनी है। पॉइंट नंबर 1, मैं आप लोग जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप लोग जो वर्ड्स रोज यूज करते हैं वो जानने के लिए मुझे कभी कभी गूगल सर्च करना पड़ता है, तभी उसका मतलब पता चलता है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो मेरा कैरेक्टर बिल्कुल सही नहीं है, बैड कैरेक्टर है, इनफैक्ट वर्स्ट है। ऐसा इंसान हो के भी मुझे पता है कि लड़कियों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, और आप इतने पढ़े लिखे होकर भी नहीं पता, तब तो सब कुछ वेस्ट है भैया। मतलब वर्स्ट है। पॉइंट नंबर 2, आपसे ना लड़ने का रीजन ये है कि आपको देखकर लगता है कि मैं खुद को ही देख रहा हूं। अगर हमारी जगह पर कोई बाहर वाला आकर हमें मारेगा तो क्या हम हमारे लोगों के सामने इज्जत से रह पाएंगे? इसलिए भैया विजुअलाइजेशन में मैंने आपको मारा ही नहीं, प्लीज इस बात को समझो। बाहर की कंट्री में नौकर की तरह रहना सही है भैया, लेकिन अपनी जगह पर किंग बन के रहना चाहिए। इसलिए हम झगड़ते नहीं है भाई, बस इतना ही, यही आपको बताना था। शाहजहां से शादी होती है, मैं इस घर का मालिक बन जाऊंगा। शाहजहां, अरे बाप रे, लिफ्ट! ये देखकर तो अजीब जल उठेगा। बुद्धा, नमस्ते। नमस्ते, बैठो। हाँ। क्या लोगे बोलो, टी या कॉफी? टी, कॉफी? आई प्रीफर ग्रीन टी अंकल। गणेश, मैं बनाता हूं। इट्स ओके, मुझे करने दो। सिनेमन इज फाइन, राइट? दैट्स माय फेवरेट अंकल। या ये तुम्हारी। थैंक यू अंकल। सो क्या हुआ गणेश? आओ बैठो। ठीक है, जाओ अपना काम करो, बुला लूंगा। थैंक यू। हाँ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? उनकी मेडिकल शॉप है अंकल। हम अच्छा कमा लेते हैं। मेरे पापा पिछले 20 साल से अपनी मेहनत से वो शॉप चला रहे हैं, इसलिए अब आगे से सब मुझे ही संभालना है। नाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। या अंकल। ठीक, तो ये सब मैं नहीं पी सकता। ठीक। बोलो बेटी। डैडी, वो आ गया? हाँ, आया तो है। कैसा लगा आपको? ठीक लग रहा है। लगता है वो एक डिसेंट फैमिली से है। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो एवरीथिंग लुक्स पॉजिटिव। लगता है दोनों बाप बेटी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। But the final decision is yours. मैं इसके लिए ओके हूँ बेटा। वो मेरे लिए वेट कर रहा है, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। यस। अरे बेटा, और चाय लो। नहीं अंकल, थैंक्स, थैंक यू। हाँ। और बताओ बेटा। हाँ, और कुछ नहीं अंकल। मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी जल्दी फिक्स करोगे तो पूरे गांव में सेलिब्रेशन हो जाएगा। गांव के सारे लोग चौंक जाएंगे। वैसे तुम्हारी फैमिली कहाँ से है? राजवरम। राजवरम से? तुम वैजाग से नहीं हो? ओ, वैजाग? वो तो मैं कोर्स पूरा करने आया हूँ। तुमने यहाँ सेटल होने के बारे में क्या सोचा है? मतलब गांव के अलावा तुमने कहीं और सेटल होने के बारे में सोचा? अरे नहीं अंकल, वो तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। अगर मुझे कहीं और सेटल होने के लिए बोला जाए तो मैं मरना पसंद करूंगा। और इस बारे में मेरे पापा को पता चल गया कि मैं उनकी शॉप नहीं संभाल रहा हूँ तो कपड़े उतार के मारेंगे बीच चौराहे पर। हाँ, नो अंकल। अगर तुम्हारे लिए मैं यहाँ फार्मेसी खोल दूं तो? अरे नहीं अंकल, आप मुझे फार्मेसी कंपनी ऑफर भी करोगे ना तो भी मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा अंकल। मेरा बचपन, मेरी स्ट्रेंथ और मेरा फ्यूचर सब मेरा गांव ही है। सेम ब्रांड जो मैं पीता हूँ, कमाल है। सिगरेट? नहीं स्मोकिंग इज अंकल। नॉट अ क्राइम। या करेक्ट अंकल। मुझे आपसे पूछना था पर आप नहीं बोल दिया अंकल। थैंक यू।
इट वोंट वर्क। इट्स वर्किंग अंकल। लाइटर नहीं, दिस मैरिज। सिगरेट पीने के बाद तुम जा सकते हो। अंकल रीजन क्या है? मेरा सिगरेट पीना पसंद नहीं है तो मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। बताइए ना, आखिर प्रॉब्लम क्या है अंकल? प्रॉब्लम मेरी है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। हैं? अंकल सर जवाब दिए बगैर एक डायलॉग सुनाकर चले गए। क्या मैं भी इनके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस पहन कर आया था। सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स। हेलो। हाँ बोलो शौर्य। अरे क्या बोलूं मैं? क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने शादी के लिए मना कर दिया। पर क्यों? अच्छा ठीक है, रुको मैं उनसे बात करती हूँ। देखो, मैं सीधे तो मना नहीं कर सकता, पर यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। एट द सेम टाइम इसे खत्म करना भी सही नहीं है, इसलिए बड़े दुख से कहना पड़ रहा है। पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम अपने गांव से प्यार करते हो? किसको अपना गांव अच्छा नहीं लगता है अंकल? सबके पास शायद खुद का घर या खुद की जमीन नहीं होगी, और जरूरी भी नहीं है कि हो, लेकिन खुद का होम टाउन तो होता ही है। गांव को याद करते ही तुम्हारे मन में सबसे पहले क्या आता है? रंगबली सेंटर। अच्छा, क्या तुम्हें पता है कि रंगाबली सेंटर का नाम कैसे पड़ा? ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है अंकल, और ये मेरी लाइफ का कभी भी ना भूल पाने वाला बेस्ट इंसिडेंट है। रंगारेड्डी नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा था, और वो उस सेंटर में बुरी तरह मारा गया था। उसका गला काट दिया था और उसका सिर जाकर रोड साइड वाले पोल में लगा था। चारों तरफ खून फैला हुआ था, बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ था अंकल। रंगारेड्डी को वहां पर मारा गया था, इसलिए उस सेंटर का नाम रंगाबली रख दिया गया। तुम्हें उसके बारे में और क्या पता है? और क्या मतलब, सबको लगता है कि वो अपने मर्डर की वजह से इतना ज्यादा फेमस है। तुम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हो, जानते हो वो कौन थे? मेरे पापा। मेरे पापा को मार दिया गया। वो जैसे भी इंसान थे, मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। उनके मरने के बाद जिसने उन्हें मारा उसे मारकर मैं जेल जाकर अपने परिवार को सड़क पर नहीं लाना चाहता था। पापा ने कभी नहीं चाहा कि मैं उनके नक्शे कदम पर चलूं। मेरे पापा के साथ जो भी हुआ, उसके बावजूद मैं हमेशा उस गांव में रहना चाहता था। पर रोज कैसे न कैसे मैं उस जगह का नाम सुनता था, जिसे सुनकर मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती थी। मैं परेशान हो जाता था, और इसी वजह से मैंने उस गांव को छोड़ दिया। मर्डरर अरेस्ट तो हो गया, मगर उस जगह का नाम हमेशा हमेशा के लिए वही पड़ गया। मैंने गांव इसीलिए छोड़ा ताकि मुझे वो नाम सुनना ना पड़े। यहां इस जगह पर आने के बाद मैं अपनी बेटी की वजह से संभल पाया, उसी ने संभाला। क्योंकि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मेरा यह सपना था कि जहां भी उसकी शादी होगी, उस घर के पास ही एक छोटा सा घर खरीद कर मैं वहीं पर रहूंगा। अब तुम गांव में ही रहना चाहते हो तो मुझे वहां रहकर वही नाम बार बार सुनना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। आई हैव बेटर प्लान्स इन लाइफ। तुम्हें लगता होगा मेरी सोच बकवास है। वो सेंटर तुम्हारे लिए एक नाम होगा, पर मेरे लिए इमोशन है। इट्स वर्किंग अंकल। आई मीन, लाइटर नहीं, मैरिज। अंकल, मेरे गांव में, सॉरी हमारे गांव में सेंटर का नाम ही आपके लिए प्रॉब्लम है ना? मैं आपको कंफर्म करता हूं कि मैं नाम ही बदल दूंगा। अंकल, मुझे नहीं पता आपके सर्कल के बारे में जब आप वहां पर रहते थे, लेकिन मेरा सर्कल मेरे गांव में बहुत बड़ा है अंकल। मुझ पे छोड़ दो ये। आप जब कहानी सुना रहे थे तो मुझे ये सोचकर टेंशन हो रहा था, मुझे पूरा गांव बदलना पड़ेगा या फिर लोगों को। आफ्टर ऑल बस एक नाम ही है ना अंकल, ये कपड़े बदलने जितना ही ईजी है। मैं बदल दूंगा।
आप टेंशन मत लो अंकल, इस मैटर के लिए आप अपनी तबीयत और अपना रिश्ता बिल्कुल खराब मत कीजिए। आपसे विनती है अंकल, प्लीज अंकल, सॉरी, समझने की कोशिश कीजिए। बस नाम बदलने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आकर आपकी बेटी से शादी करके धूमधाम से यहाँ से ले जाऊंगा। चलता हूँ अंकल। तो आज धोती पहन के आना चाहिए था।